कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने असलियत बाहर लाकर विपक्ष और कांग्रेस को बोलने लायक नहीं छोड़ा है। दर्शकों, राहुल गांधी भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष न हो, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के साथ साथ कांग्रेस के कर्ता धर्ता भी वही है। लेकिन लोकसभा में और चुनाव के दौरान वो जो मुद्दे उठाते हैं उससे कांग्रेस जनता को नहीं जोड़ पाती है। दर्शकों, हर वक्त कांग्रेस तुष्टीकरण के चक्कर में लगी रहती है और यही वजह है कि कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या पर निंदा क्यों नहीं की। वहीं राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रेड डील से लेकर कई मुद्दों पर राहुल गांधी और कांग्रेस के कई लोग मोदी सरकार और पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगा गए, लेकिन कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने विपक्ष को आईना दिखा दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी हर बात को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग खुद तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है। एक तरफ एक जवान लड़के तरुण की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है। उन्हें और खून खराबा नहीं चाहिए। खून खराबा केवल बीजेपी और उसका इकोसिस्टम चाहता है, जो नफरत के तवे पर हिंसा की रोटी सेकने के हर मौके का फायदा उठाता है। वो चाहते हैं कि देश हिंदू मुस्लिम में उलझा रहे, ताकि लोग ये ना पूछ सके कि आखिर प्रधानमंत्री देश की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामरिक संप्रभुता को अमेरिका के हवाले करने पर क्यों मजबूर है। इसलिए दिन दहाड़े देश की राजधानी में फिर से दंगों जैसे हालात खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका इजरायल युद्ध की वजह से पैदा हुए संकट पर भारत सरकार के स्टैंड का खुलकर समर्थन दिया है। शशि थरूर पहले इस पर मीडिया में छिटपुट बोलते रहे हैं, लेकिन अब एक लेख लिखकर उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल उठाने वालों को जमीनी हालात और राष्ट्रीय हित में अपनी गई रणनीति के बारे में समझाने की कोशिश की गई है। केरलम के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजनयिक शशि थरूर ईरान युद्ध में भारत की ओर से अपनाई गई कूटनीति पर सवाल खड़े करने की भारतीय लिबरल्स की कोशिशों को आईना दिखा रहे हैं। उनका ये लेख इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के मुताबिक उनके जैसे जिन लोगों ने पश्चिम एशिया युद्ध पर सरकार की चुप्पी की निंदा नहीं की, लिबरल्स उन्हीं पर निशाना साधने लगे हैं। वो इसे नैतिक कायरता कह रहे हैं। वो हमसे चाहते हैं कि हम ये मांग करें कि भारत नैतिक श्रेष्ठता दिखाते हुए युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन घोषित करे। लेकिन मैं इस संघर्ष पर सरकार की चुप्पी की निंदा नहीं करूंगा। विपक्ष को करारा जवाब देते हुए शशि थरूर ने कहा है कि जो भारतीय लिबरल्स युद्ध की निंदा की मांग करते हैं, मोरल एब्सोल्यूटिज्म को ही नैतिक साहस समझ बैठे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि विदेश नीति कोई शैक्षण सेमिनार नहीं है। यहाँ सिद्धांतों को शक्ति का सामना करना होता है और जहाँ लिए गए फैसलों से लाखों जीवन प्रभावित होते हैं। परिणामों की परवाह किए बगैर निंदा पर अड़े रहना, जिम्मेदार की कीमत पर सिर्फ बयानबाजी के विलास में लिप्त रहना है। शशि थरूर ने आगे ये भी कहा कि भारत की कूटनीति हमेशा ही सिद्धांत और व्यवहार के संतुलन पर आधारित रही है। जवाहरलाल नेहरू की गुट निरपेक्षता वाली नीति शीत युद्ध के समय शत्रुता में उलझने की जगह भारत की संप्रभुता और अस्तित्व पर आधारित थी। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान सरकार के फैसलों को बताते हुए शशि थरूर ने यह साफ शब्दों में कहा है कि जब भी राष्ट्रीय हित का टकराव सिद्धांतों से हुआ है, भारत ने चुप्पी को ही अपना हथियार बनाया है। इसके लिए उन्होंने सोवियत संघ के द्वारा 1956 में हंगरी, 1968 में चेकोस्लोवाकिया और 1968 का जिक्र किया और साथ ही 1979 में अफगानिस्तान में किए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघनों का उदाहरण भी दिया, जिसकी निंदा करने में हमने बचने की कोशिश, क्योंकि मॉस्को के साथ अपने रिश्तों को हम खतरे में डालने का जोखिम नहीं ले सकते थे। थरूर का ये कहना है कि ना तो तब सोवियत आक्रमण पर हमारी चुप्पी का ये मतलब था कि हमने उसका समर्थन किया और ना ही यूक्रेन में रूस के हमले और ईरान पर इजराइल और अमेरिका के अटैक का यही अर्थ हो सकता है। भारत का न सिर्फ अमेरिका के साथ बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, बल्कि खाड़ी देशों में हमारा बहुत बड़ा हित दांव पर है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल को नैतिकता का पाठ पढ़ाने से हमारे अपने हितों को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे समय में चुप्पी कायरता नहीं है, ये क्षेत्र की वास्तविकता और हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश की एक गंभीर हकीकत है। शशि थरूर के अनुसार सच्चाई को स्वीकार करने का मतलब किसी के सामने झुकना नहीं है। भारत ने हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैश्विक न्याय की आवाज बुलंद की है और हमें पता है कि संवेदनशील मुद्दों पर कब चुप रहना ही उचित है। जियोपॉलिटिक्स की इसी सच्चाई को समझाना
और समझना दोनों जरूरी है। इसलिए ये नैतिक सरेंडर नहीं बल्कि ये एक जिम्मेदार कूटनीति है। तो देखा आपने कैसे शशि थरूर ने ये बता दिया कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी भारत ने चुप्पी को अपना हथियार बनाया था। ऐसे में आज जो लोग अमेरिका और इजराइल की निंदा ना करने के लिए मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उन्हें शशि थरूर ने कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें